किसी की बेटी को परेशान कर रहा है जहेज के लिए, बहन को तरके में हिस्सा नहीं दे रहा है, गांव का कोई कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चूंकि गांव में जमात नहीं है। जिस दिन जमात हो जाएगी गांव में, उस दिन कोई माई का लाल आपके सड़क पर घर नहीं बना पाएगा, बहन को तरके से महरूम नहीं कर पाएगा। इसलिए इस्लाम ने जो तरीक़े इबादत सिखाया उसमें सबसे अव्वली नमाज है, और नमाज खास डिसिप्लिन से है। एक इमाम NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बाबू इको ख़त्म कर दो, इको एकदम बिल्कुल नहीं, नहीं ठीक है, आवाज़ भी ठीक। जलसे के सदर बावकार दाइश पे तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम, शुरा इस्लाम, क़ुर्ब चवार की बस्तियों के मोअज़्ज़ज़ अहबाब, मिल्लत के जिगर के टुकड़ों नौजवानों, अज़ीज़ और प्यारे बच्चों, मेरी नेक और पाकीज़ा तारीन माओ, बहनों और बेटियों, ये जलसा इस्लाह मुआशरे का है, तालीमी बेदारी का है और मकतब को आबाद करने के लिए ताउन का है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि इस बिगड़े हुए मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हमारे उलमाए किराम जो तजवीज़ पेश करें, हम और आप सुनकर न चले जाएं, बस उस पर अमल करें। तालीमी बेदारी और जलसे इस्लाह मुआशरा, इस दोनों उन्वान पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और बड़े एतराज़ के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करेंगे, जलसे में आना मेरा कोई शौक़ नहीं। जो कुछ मैंने पढ़ा है, समझा है, उलमा की जूतियाँ सीधी की हैं और आज भी कुरान और सुन्नत को पढ़ने की जो कोशिश करता हूँ, जितना कुछ दीन को समझ पाता हूँ, अपने उलमा के दरमियान में उसका इजहार इसलिए करता हूँ कि मेरे अफकार की ततहीर हो जाए और मेरे नौजवानों तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि ये ज़माना साइंसी ज़माना है और मामलात का तज्ज़ियाती अंदाज में पेश किया जाना ज़रूरी है। देखिए, घर के सामने में अगर आपके फूस का घर हो और वहाँ ईंट हो, पत्थर हो, लोहा हो, सीमेंट हो, बालू हो, तो आप क्या कहेंगे? इसकी इस्लाह करो या इसकी तामीर करो? तो लफ्ज़ ये होगा कि जब सामान मुहैया हो तो उससे तामीर की जाती है, और जब घर वजूद में आ जाए, खिड़की टूटे, प्लास्टर झड़े, तो कहा जाता है उसको रिपेयर करो, उसको इस्लाह करो। मुझे इस बात पर एतराज़ है कि मौजूदा वक्त जिस मुआशरे की हम इस्लाह करने के लिए चले हैं, वो बस्ती तो हो सकती है, वो समाज तो कहा जा सकता है, लेकिन इस्लाम की नज़रों में जिसको मुआशरा कहा जाता है वो सिरे से मुआशरा नहीं है। इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, जब तुम 2-3 सफ़र को निकलो तो किसी एक को अमीर बना लो। और हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम बग़ैर जमात के नहीं, जमात बग़ैर इमामत के नहीं, और इमामत बग़ैर अताअत के नहीं। तो जिस बस्ती में अमीर है, मामूरैन हैं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है, तो यकीनन है कि इस्लाम की नज़र में वो मुआशरा है। वर नहीं तो भीड़ है। उसको एक मिसाल से आप समझ सकते हैं कि फ़र्द इकाई है, हर एक इंसान एक इकाई है, हर एक इंसान की हैसियत एक ईंट की है, और ईंट के मजमूए का और सलीकामंदाना तामीर का नाम घर है, और गैर सलीकामंदाना ईंट को रखना ईंट की ढेर है। आपके यहाँ कभी भाटे में बंगला भाटा होता था, या कोई मकान बनाने के लिए 10,000 ईंट एक जगह रखे और कभी चिलचिलाती धूप हो
मई जून की, आप उसके साए में बैठे हों, आप उसी वक्त आंधी उठे तो क्या उस ईंट के ढेर के साए में आप बैठेंगे या भागेंगे? अक्लमंद आदमी भागेगा, क्योंकि उसके गिर जाने का डर है। लेकिन अगर वहीं 2000 ईंट से एक दीवार खड़ी है स्कूल की, ईदगाह की, तो वहां जाकर दुबक कर बैठ जाएंगे। आप ये समझेंगे ये दीवार मेरी हिफाजत करेगी। ये सही कह रहा हूं मैं या गलत? तो समझिए कि भीड़ में ताकत नहीं है जब तक कि वो सलीका मंदाना तौर पर उसकी तामीर न कर दी जाए। तख्ता जो है तख्ता है, तख्ता किसी को पार नहीं उतार सकता, लेकिन तख्ते को जोड़कर अगर कश्ती बना ले तो वो अपने से ज्यादा वजन को पार कर लेता है। और तख्ता जुड़ा हुआ नहीं हो तो कश्ती नहीं बन सकती। जिस समाज में बस्ती में लोग जुड़े हुए नहीं हो वो मुआशरा किसी काम का नहीं है। बूढ़े लोग कहते हैं जिस गांव का कोई सरदार नहीं, जिस नाव का कोई पतवार नहीं, उस नाव का खुदा मालिक, ऐसी बस्ती का खुदा मालिक। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम ने जिस खतूत पर समाज को तामीर करने की बात कही है, उस खतूत पर हमारा समाज आज बना ही नहीं है, हमारे मुआशरे की तामीर ही नहीं हुई है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बुजुर्ग उठें। और जमात में क्या ताकत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा 63 साल की है। 40 साल की ज़िंदगी आपकी ऐलान नबूवत से कबल की है। और उस ज़माने में भी भले ही आपने तौहीद की दावत नहीं दी होगी, लेकिन आपने सदाकत की, अमानत की, दयानत की, अखलाक की, मरवत की, पूरा नमूना पेश आपने किया। अरब की सरजमीन में कबीले कुरैश के लोग तो थे ही, दूसरे लोग ख़ानदान के लोग बनु हासिम पर रश करते थे, बेटा हो तो अब्दुल्ला की लाल की तरह कितना अच्छा बेटा है, अखलाक कितने अच्छे हैं, कौल कितना सच्चा है, दयानतदारी कैसी अच्छी है। लोग आपको अमीन और सादिक पहले ही कह चुके थे। लेकिन आप देखेंगे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया और लोगों को मारूफ की तरफ बुलाया और मुनकर से रोका, तौहीद की दावत दी और कुफ्र पर टोका, तो आप देखेंगे एक दुनिया उसकी दुश्मन बन गई। 13 साल तक आपने दावत बामुशक्क़त दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मक्की दौर को अगर पढ़ेंगे तो यकीनन है धड़कने वाला दिल है तो आंखों में आंसू टपक पड़ेंगे। प्यारे आका ने लोगों को बिगाड़ से बचाव के लिए ईमान की दावत दी और बदमाशों ने आपके साथ क्या सलूक नहीं किया। लोगों ने रिश्ते तोड़े, रास्ते में कांटे गाड़े, लहूलहान कर दिया ताइफ की वादियों में, और मक्का वालों ने आपको जीना मुश्किल कर दिया। 3 साल तक आपको शोब अबी तालिब में महसूर किया, गोया खुले जेल में रखा जहां दरख्त के पत्ते चिबाने पड़े आपको। और लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा। जब हिजरत कर रहे थे आप तो 178 लोग आपके साथ साहबा थे। लेकिन जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने एक जमात तश्कील दी, अब मजबूत जमात तश्कील दी। और जमात के नतीजे में जो काम मक्के में 13 साल या 53 साल में नहीं हुआ, मदीने में 2 साल में आपको अल्लाह तबारक तआला ने जंग बदर में फतह अता फरमाई और 8 साल के दरमियान में आपने फतह मक्का किया। क्या था ये? मक्के में सिर्फ दावत थी, दावत के साथ कुव्वत नहीं थी। कुव्वत किसके साथ होती है? जमात के साथ होती है। इस्लाह का काम हर ऐरा गैरा कर पाएगा क्या? गाँव में आपका 5 भाई मजबूत हो, लठेत हो और वो सड़क पर घर उठा रहा है, गांव का कोई गरीब टोक पाएगा? एमएलए साहब से उसकी रसाई हो, थाने का वो दौनिया हो, कोई टोक पाएगा क्या वो किसी को? गांव का एक दबंग है, किसी की बेटी को परेशान कर रहा है जहेज के लिए, बहन को तरके में हिस्सा नहीं दे रहा है, गांव का कोई कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चूंकि गांव में जमात नहीं है। जिस दिन जमात हो जाएगी गांव में, उस दिन कोई माई का लाल आपके सड़क पर घर नहीं बना पाएगा, बहन को तरके से महरूम नहीं कर पाएगा। इसलिए इस्लाम ने जो तरीक़े इबादत सिखाया उसमें सबसे अव्वली नमाज है, और नमाज खास डिसिप्लिन से है। एक इमाम बाकी मुक्तदी, ये इमामत सुगरा है। इमामत कुबरा क्या है कि जिस तरह मस्जिद के अंदर में एक इमाम की पैरवी करते हो, तुम बाहर में भी अपने अमीर की अताअत करो। और अल्लाह तबारक तआला ने अमीर का मकाम इतना बड़ा फरमाया कि उसका तज़किरा अपने साथ किया। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल।
क्या कहा अल्लाह तबारक तआला ने? अताअत करो मेरी, यानी अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की, उसकी जो तुम्हारे दरमियान में अमीर हो। जब तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा पैदा हो, लेन देन का झगड़ा पैदा हो, तरके का झगड़ा पैदा हो, शादी ब्याह का मामला हो, समाजी मामलात हो, तो तुमको अदालत की तरफ, कुफ्र की तरफ, जहालत की तरफ नहीं जाना है, बल्कि कुरान और सुन्नत की तरफ जाना है। कुरान और सुन्नत की तरफ उठाकर कौन ले जाएगा? कुरान और सुन्नत की तरफ उठाकर, ये कुरान के 30 पारे उठाकर नहीं ले जाएंगे, नबी के सुनन पर जो किताबें हैं सियासत्ता की, वो उठाकर नहीं ले जाएंगी, बल्कि आपका जो अमीर होगा वह कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाएगा। तो आज अगर आप चाहते हैं कि मुआशरे का इस्लाह करना, तो पहले मुआशरे को तश्कील दीजिए, मुआशरे को तश्कील दीजिए। अमीर गासिब हो जाए, शुरा के लोग गलत हो जाएं, तब उसके इस्लाह की बात कीजिए। ये मेरी सोच है, आपकी सोच अलग हो सकती है, मैं अपने सोच का इजहार कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।